मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम डिनाई करते हैं इसको, लोगों के सामने हम ये चीजें रखते नहीं हैं, लेकिन ये अंदर चल रहे होते हैं। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे सभ्य तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये सेक्सुअल सेंटर की लीकेज हो रही है। बहुत समझदारी के साथ जीना पड़ता है अगर आपको अपने सारे सेंटर्स को क्रॉस करना है तो समझदारी हम में होती नहीं है, जिस वजह से लीकेजेस होती रहती हैं। अब अगर हम एक अनअवेयर मीन्स की बेहोशी का जीवन जिएंगे तो हमारे माइंड में ड्रिफ्ट्स होते रहेंगे, हमारा मन भटकता रहेगा, तो लीकेजेस बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम होश में जिएंगे, अपनी हर एक्टिविटी को होश में करेंगे, तो ये लीकेजेस बंद हो जाएंगे। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप अपने इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो, इसको लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। तो अस्तित्व का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अस्तित्व खुद करवाता है, जो यूनिवर्स खुद करवाता है, उसमें उसकी प्रेजेंस फील होती है। तो आइए अस्तित्व के काम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी ज़ेन योगा की सीरीज जो चल रही है उसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 9 आज डिस्कस करेंगे और इसका नाम है अवॉइडेबल मिस्टेक्स। ऐसी मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम लोग अपने इस बाहरी शरीर को सजाने में लगे रहते हैं। अपना लाइफ को एक बार थोड़ा सा पॉज देके चेक कीजिए कि हम अपनी मोस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा हम अपनी बॉडी के आउटर पार्ट को सजाने में, संवारने में और फिजिकल आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगा रहे हैं। और ये मेरा हाथ है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरे बाल हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इन सारी चीजों में हम बहुत सारा अपनी ऊर्जा का हिस्सा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हमें ऊर्जा लगानी चाहिए वहां हम नहीं लगा रहे। तो अगर हम अपनी ये ऊर्जा अपने सेल्फ को जानने में लगाएं, इनर सेल्फ को जाने, तो हमारा धरती पर आने का पर्पस पूरा हो सकता है। क्योंकि हमने जितना ज्यादा पोर्शन अपनी एनर्जी का अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को प्रूव करने में लगा रखा है, तो आप देखिए कि उसका रिजल्ट क्या है। ये फिजिकल आइडेंटिटी तो यहां ही दफन हो जाएगी, लेकिन अंदर गहरे में सूक्ष्म तल पे जो चल रहा है, वो सूक्ष्म तल पे वो मन, वो माइंड, सटल माइंड, वो हमारे साथ आगे चला जाएगा। उसकी वासना के हिसाब से हमारा आगे बर्थ होता है, हम फिर से एक फिजिकल बॉडी लेते हैं। लेकिन वहां पर हमारा कोई ध्यान नहीं है कि इसको भी हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसके ऊपर लगा दें। जबकि चाहिए ये कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एनर्जी, इस ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग हमें अपने सेल्फ को क्लेम करने में लगाना चाहिए, अपने सेल्फ को जानने में, आत्मज्ञान में लगाना चाहिए। लेकिन हम तो उल्टा ही करते हैं कि हम पूरा ध्यान जो है वो फिजिकलिटी पे लगा देते हैं, लेकिन अपने इनर सेल्फ पे नहीं लगाते। तो हमें ये इसको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ग्रो करना है। तो अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो अपनी दिनचर्या को देखिए, उसका लिखिए आप कि मैंने इतना टाइम इसमें लगाया, इतना टाइम इसमें लगाया, इतना टाइम इसमें लगाया, और रात को उसकी इवैल्यूएशन कीजिए कि इनर सेल्फ को जानने में कितना टाइम लगाया और आउटर
सेल्फ जो है आपका, उसको शो कराने के लिए, जो कि हमेशा दूसरे की नजर में होता है, लेकिन उसमें आपका अपना कुछ नहीं है। आप अपनी बॉडी को सजा रहे हो, संवार रहे हो, हाँ जितना चाहिए उतना कीजिए, और जिससे कि आप खुश हो जाएं। अब आप दुनिया को खुश करने चलोगे तो दुनिया तो खुश होगी नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में चला जाएगा। और लास्ट पे जब आपका आखिरी सांस आप लोगे, तब आप अकेले ही जाओगे यहां से, और साथ में क्या लेके जाओगे? जितना आपने अपने सेल्फ को जानने में समय लगाया, अपनी सटल बॉडी को खाली करने में समय लगाया, ना कि भरने में। क्योंकि सटल बॉडी की वासना के कारण ही आगे फिर से जन्म होता है। तो ये इवैल्यूएशन आप ही कर सकते हैं। आप देखिए कि आप ध्यान में कितनी देर बैठ रहे हो, क्योंकि ध्यान आपको आप तक पहुंचाएगा। तो कितना टाइम दे रहे हो आप अपने आप को, कितना टाइम आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, नहीं तो नहीं होगी। सेल्फ को आप एक डायरेक्टर मान लीजिए, खुद को, और उसके नीचे दो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, एक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर और एक जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर में हमारी ट्रांसेंडेंटल स्टेज आती है, और जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर में हमारी पैरामेंटल स्टेज आती है। ये स्टेजेस मैं आपको पिछले चैप्टर्स में समझा चुकी हूं कि हमारे सेंटर्स, सेक्शन ए में जो हमारे सेंटर्स आते हैं, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर, और उसके बाद फिर इंट्यूटिव सेंटर आता है। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देती हूँ। आई सेंटर इंटेलिजेंट सेंटर होता है, इसमें रीजंस और गाइडेंस ये सारी चीजें आती हैं। ई सेंटर इमोशनल सेंटर, इमोशन से रिलेटेड सारी चीजें ई सेंटर में आती हैं। एस सेंटर सेंसुअल सेंटर, हमारी फीलिंग से रिलेटेड, हमारी सेक्स से रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो एस सेंटर में आती हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो हमें आई सेंटर को बढ़ाना है, आई सेंटर को हमें बढ़ाना है। इसके ऊपर काम करके, अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर काम करके हमें आई सेंटर को इंक्रीज करना है, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का आई सेंटर बहुत कम होता है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर इंट्यूटिव सेंटर को एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। हमारे सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें जो कि ऑटोमेटिकली हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर, सारी प्रक्रियाएं जो कि हमें पता ही नहीं चलता है। हम रात को सोते हैं, फिर भी ये सारी चीजें, दिल की धड़कन चल रही है, हार्ट, खून चल रहा है पूरी बॉडी के अंदर, खाना अपने आप डाइजेस्ट हो रहा है। ये सारी चीजें जो कि हमें जागते हुए पता ही नहीं चलती, ना ही सोते हुए पता चलती हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हो रही हैं, उसको ये इंट्यूटिव सेंटर कंट्रोल करता है। तो अब ये सारे जो सेंटर्स हैं, यहां पर लीकेजेस होती हैं। अगर हम थोड़ी सी सिंपल भाषा में और इसको मैं आपको बताऊं, तो आई सेंटर सत्व गुण, ये तो सबको पता है कि सत्व गुण कौन से होते हैं। आई सेंटर सत्व गुण को दर्शाता है, ई सेंटर रजस गुण को दर्शाता है, और हमारा जो एस सेंटर है वो तमस गुण को दर्शाता है। क्योंकि ये भाषा तो सबको समझ में आती है। तो हमें सत्व गुण बढ़ाने हैं, मतलब कि आई सेंटर बढ़ाना है, इंटेलिजेंस सेंटर बढ़ाना है। अब इनकी जो लीकेजेस होती हैं, आई सेंटर कहाँ लीक हो रहा है, ई सेंटर कहाँ लीक हो रहा है, एस सेंटर कहाँ लीक हो रहा है, ये हमें सब कुछ देखना है। अब अगर हम एक अनअवेयर मीन्स की बेहोशी का जीवन जिएंगे, तो हमारे माइंड में ड्रिफ्ट होते रहेंगे, हमारा मन भटकता रहेगा, तो लीकेजेस बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर हम होश में जिएंगे, अपनी हर एक्टिविटी को होश में करेंगे, तो ये लीकेजेस बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपके आई सेंटर की लीकेज हो रही है, तो जितना हमने टाइम
एक काम करना है, उस काम को करने में बार बार हमारा मन भटक रहा है और उस मुद्दे से ही हम भटक जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कहीं इधर उधर कहीं और लग जाती है, माइंड ड्रिफ्ट हो जाता है, तो बहुत सारा ऊर्जा का एक हिस्सा वहां पर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन के ऊपर ध्यान रखें, फोकस करें, तो वही काम जो बहुत ज्यादा टाइम में पूरा हुआ, वही काम बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा और बहुत सारी ऊर्जा बच भी जाएगी हमारे पास, जिसको कि हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं। तो होश में जीना है, बेहोशी में हमें नहीं जीना। तो आई सेंटर की लीकेज को बंद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ड्रिफ्ट वॉचिंग। मन जहां जहां पे भी भटक रहा है, वहां वहां हमने चेक रखना है और ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी है। मतलब जब भी मन ड्रिफ्ट हो, आपने उसको देखना है और मन को फिर से प्यार से वापस अपने मेन टॉपिक पे लेके आना है, तो आई सेंटर की लीकेज बंद होनी शुरू हो जाएगी। ये ड्रिफ्ट वॉचिंग सभी सेंटर के लीकेजेस को बंद करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इसके बाद आते हैं इमोशनल लीकेज। अब इमोशनल लीकेज में क्या है कि इसमें कोई मेन टॉपिक तो नहीं होता हमारे पास जिसके बारे में हम सोचते हैं या बीच बीच में भटक जाते हैं। ये हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे पास्ट में किसी ने कुछ कह दिया, हमारा दिल दुखा दिया, तो वो बातें जो है तब चलो सॉर्ट आउट भी हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो भी भूल गया, आप भी भूल गए। लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं, तो वो फिर से वो इंसिडेंट जो हुआ था आपके दिमाग में आता है। अब क्योंकि आपको ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं आती, क्योंकि आप बेहोशी में जी रहे हैं, तो आप वो सीन फिर से आपके सामने आएगा और माइंड क्या करेगा, नेगेटिव सीन आपके सामने लेके आएगा। जब आपका पैचअप हुआ था, आप दोनों ने एक दूसरे को माफ किया था, वो चीज माइंड आपके सामने नहीं लेके आएगा। वो तब आएगी अगर आप होश में जी रहे हैं तो। लेकिन हम ज्यादातर बेहोशी में जीते हैं और अपने माइंड को हमें वॉच करना नहीं आता, तो माइंड वो वाला पूरा पर्टिकुलर सीन आपके आगे लाके खड़ा कर देगा जब किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बुरा भला कहा था। हाँ, आपकी भी जो गलती थी वो नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उतना पोर्शन दिखाएगा जिससे कि आपके नेगेटिव इमोशंस बढ़ जाएं और आप उस भाव में बह जाएं और आपकी बहुत सारी ऊर्जा उसमें नष्ट हो जाए। तो आप अवेयर नहीं होते तो आप बह जाते हो। वो सारे नफरत के सीन, वो सारा गाली गलौज, वो सारा आपको गलत ठहराया जाना, वो चीज आपके सामने एकदम से पिक्चर के रूप में वो प्ले करनी शुरू कर देगा और आपको अवेयरनेस है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, उसमें बह जाओगे। अब फिर से आप उस सीन को जियोगे, अब फिर से वैसे ही आपके अंदर से वो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आपकी ऊर्जा का बहुत सारा बड़ा पोर्शन उसमें नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ड्रिफ्ट वॉचिंग जो है वो काम करेगी कि जब भी मन भटकता है, उसको पहले तो कोशिश कीजिए, आप पॉजिटिव कीजिए कि अगर लड़ाई हुई भी थी, अगर मान लो 10 साल हो गए हैं, उसमें 10 बार लड़ाई हुई है, तो हजारों बार उस पर्सन ने आपका अच्छा किया है, हजारों बार। और फिर आपने दोनों ने बैठ के इस बात को निपटा लिया था। उन्होंने भी माफी मांग ली थी, आपने भी माफी मांग ली थी, उन्होंने भी माफ कर दिया था, आपने भी माफ कर दिया था, सारा मामला खत्म हो गया था। तो आपका ये फर्ज बनता है, जब भी ऐसी अनअवेयरनेस हो, आप बेहोशी में जिए, तो आप वो सीन कट करके जो कि मेन वो आपको दिखा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उसको आपने कट करना है, तब आपका काम शुरू होता है। आपने वो कट करना है और आपने अपने माइंड को दूसरा सीन दिखाना है कि देख, अगर 10 बार लड़ाई हुई है तो हजारों बार उस पर्सन ने मेरा अच्छा किया है, तो तू ये क्यों नहीं दिखाता मुझे। फिर माइंड को पता चल जाएगा कि भाई ये तो अवेयर है, ये तो होश में जी रहा है, तो फिर माइंड धीरे धीरे वो सीन्स आपको दिखाना बंद कर देगा। जब हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगे, जो उसकी पहले से प्रोग्रामिंग हो रखी है उसको नए थॉट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसकी रीप्रोग्रामिंग कर देंगे, तो हमारा माइंड सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। अपनी आदतों को हमें बदलना होगा जो कि हमारे सबकॉन्शियस में जा चुकी हैं। इसी तरह से कुछ डराने वाले थॉट्स होते हैं जो हमें डराते हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं होता, ये इल्यूजनरी थॉट्स होते हैं। अगर हम इनके ऊपर ध्यान ना देके थोड़ा सा काम कर लें, हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देने लगे, तो ये थॉट्स चले जाएंगे। तो इस तरह से भी हमारा ई सेंटर का लीकेज वो दूर हो सकता है।
अब हम बात करेंगे एस सेंटर के लीकेज की, जो कि सेक्सुअल सेंटर है। जैसे हम पूरा दिन हमारे अंदर किस तरह के थॉट्स चलते हैं अगर हम उनको देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में सेक्सुअल थॉट्स चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम डिनाई करते हैं इसको, लोगों के सामने हम ये चीजें रखते नहीं हैं, लेकिन ये अंदर चल रहे होते हैं। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे सभ्य तरीके से सबके साथ बिहेव कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ये सेक्सुअल सेंटर की लीकेज हो रही है, जिससे कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। खासकर हमारे जो यूथ, हमारा यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि टीन एज में जिन्होंने कदम रखा है, जिनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उनको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको अट्रैक्शन फील होता है इस एज में, और उनको प्रॉब्लम ये आती है कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे समाज में इस टॉपिक पे बोला नहीं जाता। तो वो अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। फिर उनको अपनी इस फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए, या जो उनके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसके लिए, उनको कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ती है, और जहां पे भी वो बात करते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से सेक्सुअल सेंटर का बहुत ज्यादा लीकेज हो जाता है। इसके लिए हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, ताकि वो जो जिस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं वो आपके साथ वो शेयर कर सकें, और आप उनको एजुकेटिवली गाइड कर सको, ताकि बच्चे अपनी बात अच्छे से रख पाएं, और यहाँ पे जो लीकेज होता है उससे वो बच पाएं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, क्योंकि हमारी परवरिश इस तरह से हुई होती है, या सपरेशन होता है, कि हम इस सेंटर से ऊपर उठ ही नहीं पाते। ऐसे बुजुर्ग भी होते हैं जो कि पूरी जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन फिर भी इस सेंटर से ऊपर नहीं उठ पाते हो, क्योंकि बहुत समझदारी के साथ जीना पड़ता है अगर आपको अपने सारे सेंटर्स को क्रॉस करना है। तो समझदारी हम में होती नहीं है, जिस वजह से लीकेजेस होती रहती हैं। जैसे स्वप्न दोष होता है, नाइट फॉल होता है, अगर दिन में हम नहीं बता पाते तो रात को ये नाइट फॉल होता है, तो ये भी एक तरह की सेक्सुअल लीकेज ही है। तो इन लीकेजेस को बंद करना पड़ेगा अगर हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। तो जब हम किसी के साथ बात नहीं कर पाते तो हम सोचते रहते हैं इसी चीज के बारे में, तो ज्यादा सोचने से ये एनर्जी वेस्ट होती है। अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि हमारी सेक्स एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकली हम लोग जब सोचते रहते हैं तब भी हमारी सेक्सुअल एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए हमें अपनी इस एनर्जी की डायरेक्शन चेंज करनी होगी। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम बता सकते हैं कि जैसे वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, जिम ज्वाइन कर लें, एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि एनर्जी का को हमें उसको उसका डायरेक्शन चेंज करना होगा। जहां से लीकेज हो रही है वहां से लीकेज बंद करके वहां का थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा, ताकि उस एनर्जी को हम सेव कर सकें। जैसे आपको पिछले एपिसोड में बताया गया था कि हमें ज्यादा स्लीप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लीकेजेस हो रहे हैं तो हमें 17-18 घंटे की नींद लेने के बाद भी हमें थकावट महसूस होगी, हमें ये लगेगा कि अभी मुझे सोना है, अभी मुझे और सोना है। इसका मतलब ये है कि आपके सेंटर से एनर्जी लीक हो रही है, जो कि आप बचा नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर हम अपने इस सेंटर्स को अच्छे से रेगुलेट कर लें, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अच्छे से रेगुलेट कर लें, ठीक कर लें, लीकेजेस को बंद कर सकें, तो 4-5 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने एनर्जी को बचा के रखा है। तो हम थोड़े समय में भी सो के ज्यादा एनर्जी गेन कर सकते हैं और अपने लीकेजेस को बंद कर सकते हैं। तो गाइस, आप अपनी वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम अपनी चेतना को ऊपर लेके जा सकें, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है उसमें सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी चेतना को ऊपर बढ़ाना सबसे नंबर 1 पे होगा। बाकी आप कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप आने वाले टाइम में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।